बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 200 पास्ट पेपर जो हमारे स्टूडेंट के ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस 3 to 4 ईयर से आप लोगों के ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 110% इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एट रेजोनेंस इन फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यू, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, वर ए हेलमेट वाइल राइडिंग। यानी कि राइडिंग करते वक्त आपने क्या करना है, हेलमेट ज़रूर पहनना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, कैन लगेगा, मे लगेगा या कुड लगेगा। इसमें हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब हैं। तो यहाँ पर कैन यूज़ होता है एबिलिटी के लिए ना, तो मैं यहाँ पर जो है वो हम दुआ के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, कुड भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा मस्ट। ठीक है, कोई काम अगर हमने ज़रूरी करना है तो वो उसके लिए हम सिंपल इज दैट यूज़ करेंगे, मस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि सेल का कौन सा जो पार्ट है वो सिक्रीशन के लिए और पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो गोल्जी अपरेटस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए राइबोसोम किस पर्पज़ के लिए, लाइसोसोम किस पर्पज़ के लिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस पर्पज़ के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी की सारी बेसिक चीज़ों का आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा एफएनएस के, जहाँ पर स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर ऑल ओवर द पाकिस्तान में आने वाली मेल फीमेल्स के लिए जॉब्स की अपडेट मिलती है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों को अपडेटेड मटेरियल भी मिलता रहेगा। कोई स्टूडेंट अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट आपके वर्बल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको नॉन वर्बल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको एकेडमिक के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ ही साथ इंशाल्लाह आपको हम पर्सनैलिटी टेस्ट की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। और इस बात की हमारी 110% इस बात की गारंटी है, अगर आप लोग अपना 100% देकर काम करें इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा। और हमारी फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हम ये नहीं कि आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्स डिज़ाइन करें, ये वाला कोर्स इतने में, ये वाला कोर्स इतने में। सिंपल इज़ दैट 2000 रुपये फ़ी होती है, उसमें कंप्लीट सेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं विद 110% गारंटी के साथ। इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करें आप लोगों का, हर वीक के बाद आपका ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ ऑल ओवर द पाकिस्तान की फेडरल की बुकों से अलग आप लोगों के एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के जितना जो रेलिवेंट आपका बोर्ड है, चाहे केपी है, पंजाब है, सिंध है या बलूचिस्तान है, उसी के अकॉर्डिंग भी आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें कोई चांस नहीं है कि आप लोग का टेस्ट रह जाए या कोई ऐसा क्वेश्चन हो पेपर के अंदर जो पेपर के अंदर आए और आपको ना आता हो। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। जिन स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं होंगे बात, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और जिन स्टूडेंट के की एक पेरेंट्स में से वालदेन या वालदा, मतलब वालिद या वालदा उनमें से कोई ना हो, तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए सोल्यूशन द सोल्यूट इज़ द कंपोनेंट दैट। सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ होती है ना, एक हमारे पास सोल्यूट होती है, दूसरे हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जिसकी मिकदार यहाँ पर कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, या वो कितनी मिकदार के अंदर होता है, एग्जिस्ट इन स्मॉलर अमाउंट, यानी वो क्या होता है, कम अमाउंट के अंदर वहाँ पर मौजूद होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, वहाँ पर पानी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल्स। यानी कि कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल की शेप को एक्सप्लेन करता है। तो अजमूथल क्वांटम नंबर है जो कि किसी भी शेप की, मतलब ऑर्बिटल की जो शेप है उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट इज मेजर स्टोरेज प्रोडक्ट्स इन एनिमल। यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेजरली यानी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोरेज करता है प्रोडक्ट्स को एनिमल्स के अंदर, तो वो ग्लाइकोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग इसके जो है वो चूज़ करने, तो अचीव। ठीक है, अपने गोल को अचीव करना, मतलब अपने मकसद तक पहुँच जाना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ACHIEVE। ठीक है, सारी की सारी स्पेलिंग्स मिलती जुलती होती है ना,
एक एमसीक्यूज हर बार लाजमी आता है, बाद टाइम प्रिंसिपल से रिलेटेड आ जाते हैं, पिक्सल से रिलेटेड आ जाते हैं, एक नॉलेज से रिलेटेड आ जाते हैं, या इस तरह के वर्ड होते हैं जो थोड़े से आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, देखने में सारी की स्पेलिंग ऊपर नीचे की होती है, तो इस वजह से वो कन्फर्म नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ लाइन इज कोडेड 5-4 देन टाइगर इज़ 2, यानी कि अगर हम जो लाइन की कोडेड है उसको हमने अगर कोड किए 5-4 के साथ, तो टाइगर को हम कौन सा कोड देंगे इन ऑप्शन में से? 63 देंगे, 64, 65, 66। सबसे पहले हमने पहचान करनी है कि इन लोगों ने किस तरह कोड दिए हुए। सिमिलरली सेम पैटर्न हम यूज़ करके हम अपने टाइगर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोडिंग देखें लाइन के लिए जो कोडिंग की हुई है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं LION लाइन, ठीक है। लाइन के लिए हमें 54 का कोड मिला है, जबकि अगर हम देखें सबसे पहले L के लिए इन लोगों ने 12 का कोड दिए हुए, आई के लिए इन लोगों ने 9 का कोड दिए हुए, ओ के लिए इन लोगों ने 15 का दिए हुए, एन के लिए इन लोगों ने 14 का दिए हुए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन लोगों ने प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स को डिजिट के साथ जो है वो रेशियो दी हुई, यानी जिस तरह एल हमारे पास कितनी पोजीशन के ऊपर है, 12वीं पोजीशन के ऊपर है, प्लस हमने किया आई कितनी पोजीशन के ऊपर है, 9वीं पोजीशन के ऊपर है, प्लस ओ 15वीं पोजीशन के ऊपर है, और उसके साथ साथ जो एन है वो 14वीं पोजीशन के ऊपर। अगर इन सबको हम आपस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं इनकी, तो हमारे पास क्या बनता है। सबसे पहले देखते हैं 12 और 9, 12 और 10 22 होते हैं, उनमें से एक निकाले 21, 21 और हमारे पास ऐड करेंगे 15, 21 और 10 31 और 5 36, 36 और फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं 14, 36 और 4 40 और 10 50, 50 के बाद इन लोगों ने 54 किस तरह दिया हुआ है, देखें 50 ऑलरेडी वो हो चुके हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट हो चुके हैं, प्लस साथ में हमने ये काउंट करने के टोटल हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब वो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। सो ये 50 और 4 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। अब हमें इस बात का आइडिया भी हो चुका है और हमें कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है, हमने पहले पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। पोजीशन के बाद हमने जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं उसमें हमने क्या करना है, ऐड करने हैं, सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब जो टाइगर है, टाइगर के लिए देखते हैं। टाइगर में सबसे पहले टी जो है वो 20 के बराबर है, यहाँ पर आई जो है 9 के बराबर है, जी 7 के बराबर है, ई हमारे पास 5वें नंबर पर है, आर हमारे पास 18वें नंबर के ऊपर है। सबसे पहले इनको जो जमा कर लेते हैं, 20 और 9 29, 29 और 7 29 और 1 30 और 6 36, 36 और 5 36 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 41, 41 और 18, 41 और 18 को अगर हम आपस में जमा करें तो 41 के अंदर पहले 20 ऐड करते हैं, ठीक है। 51 और 10 फिर ऐड करेंगे, 51 और 10 61, 61 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 59 बन जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास आ जाएंगे 59। अब 59 के अंदर फर्दर हमने क्या करना है, हमें इस बात का पता चल चुका है प्रॉपर प्रीवियस पैटर्न से। 59 में हमने कितने ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 इसमें ये ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होपफुल के जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ 56 इज इक्वल टू 41 देन 47 इज इक्वल टू 39 देन 69 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भी एक सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है, जिस पैटर्न को ये पहली 2 वैल्यूज़ क्या कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। तो तीसरा पैटर्न है उसको भी सेम पैटर्न के साथ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 56 और 41 का क्या रिलेशन और 47 और 39 का क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 6 के साथ, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे सबसे पहले, हमारे पास बन जाएगा 30। ओके, अब 30 के अंदर क्या करना है, ये दोनों ऐड कर देने 5 और 6। 30 के अंदर कितने ऐड करेंगे, 6 और 5 कितना हो जाएंगे, ये जो हमारे पास डिजिट है ना 56, इसमें एक 5 और इसमें एक 6 है, पहले इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 5 के 30 हो जाएगा, प्लस फिर इन दोनों को जमा करना है, 6 और 5 11, 30 और 11 41 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला पैटर्न है वो तो फिट आ चुका है। अब सेकंड पैटर्न को देखते हैं, क्या यही सेम पैटर्न वो भी फॉलो कर रहे हैं। 7 × 4, ठीक है, सबसे पहले 7 चौके 28 21, ओके, प्लस उसमें कितने ऐड करेंगे, 7 और 4 फिर ऐड कर देने हैं, ठीक है, 4 और 7, 7 और 4 11 ऐड फिर कर देंगे, 28 और 10 38 और 1 39। इसका मतलब है इसने भी सेम पैटर्न को फॉलो कर लिया है। सो हमारा जो पैटर्न जो मेथड है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ओके, सेम तरीके से करेंगे 6 × 9, सबसे पहले इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को आपस में जमा, 9 और 6
15। अब जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 छक्के 54, 54 और प्लस 15 हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 54 और 10 64, 64 और उसमें 5 64 65 4 67 68 69, मीन के 69 हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गेनेलीज हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका अपना डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मतलब कि जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है उसके इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर विच प्रोडक्ट इज फॉर्म एट द कैथोड, यानी उसके दो जो है वो पॉइंट होते हैं ना, एक उसका होता है एनोड साइड होती है, एक उसका कैथोड होता है। ठीक है, जो मोल्टेड इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का, तो उसके जो कैथोड के ऊपर कह रहे हैं कि कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, तो कैथोड के ऊपर हमें पता है सोडियम मेटल ही बनना है। आप लोगों के लिए टास्क आप लोगों ने बताना है कि एनोड के ऊपर क्या बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको देखते हैं। विच रेडियो एक्टिव पार्टिकल हैज़ हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। कौन सा रेडियो एक्टिव हमारे पास है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, तो वो हमारे पास गेमा हो जाएगा, यानी गेमा की जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ, अगर जो ज़मीन का रेडियस है अर्थ का उसको हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें, हाफ, बट मास रिमेन सेम, उसका जो मास है वो उसका सेम रहे। ठीक है, स्केप वेलोसिटी विल बी, तो उसकी स्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, विल रिमेन स्केप वेलोसिटी विल बी डबल। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट वेबर, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, वाई/डब्ल्यू बी, तो वो हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डायमंड, मतलब कौन सी टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो हमारे पास डायमंड होते हैं, तो वो कोवेलेंट नेटवर्क जो सारे का सारा होता है वो हमारे पास मिलकर डायमंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड एलजी एंड प्रोटोजोआ, सो कौन सा हमारे पास किंगडम है जिसके अंदर हमारे पास एलजी भी आती है और प्रोटोज हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे पास जो किंगडम है वो हमारे पास प्रोटेस्टा आ जाता है। ठीक है, प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, एलजीबी और प्रोटोजा भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर एंड नेल इज, तो जो हमारे बालों की या नाखन जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी है, तो हमारे पास हो जाएगी केरोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच प्लांट हार्मोन्स, कौन से जो पौधे होते हैं जिनके हार्मोन्स प्रोमोट सेल एनगेशन, मतलब कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से प्लेट्स के हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल एनगेशन को प्रोमोट्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास यूनिट्स कौन सा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, एस इनवर्स हमारे पास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये एक लॉ है, उस लॉ की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। दिस लॉ इज, तो इस लॉ को क्या कहा जाता है, इस लॉ को ग्रेहम लॉ कहा जाता है। ठीक है, ग्राम लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट प्रिपेयर, इसको आप लोगों ने लाजमी से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला कौन सा हमारे पास, CnH2n, हमारे पास ये क्या है, जनरल फार्मूला है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पर अल्कीन्स का फार्मूला क्या, ये अल्कीन्स का है, तो आप लोगों ने अल्काइंस का मुझे बताना है। ठीक है, अल्काइंस का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ टू रजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम, मतलब कि हमारे पास दो रजिस्टर, एक हमारे पास है 6 ओम का है, दूसरा हमारे पास क्या है 3 ओम का है। ठीक है, एंड कनेक्ट इन ए पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, इन दोनों को कट डाउन करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ओम हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से
उसकी हाफ लाइफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उस एलिमेंट की नेचर क्या है, ठीक है, वो कितने टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर अपना एक जो है वो साइकिल या अपना हाफ जो है वो कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ बॉल इज कोडेड, यानी कि बी को इन लोगों ने वाई के साथ, ए को इन लोगों ने जेड के साथ, एल को इन लोगों ने ओ के साथ, इस एल को भी ओ के साथ क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। देन गेम, यानी जी को किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ए को, एम को, ई को, इन सारी की सारी चीज़ों को किस तरह से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन लोगों ने इसको जो प्रॉपर पैटर्न दिया हुआ है, यानी कि ए को जेड के साथ, यानी कि एक अल्फ़ाबेट्स ए बी से स्टार्ट होता है ना, ए बी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। अब इनकी जो तरतीब है ना, इनको लोगों ने रिवर्स अल्फ़ाबेट कोडिंग दी हुई है, यानी कि ए को जेड के साथ, यहाँ पर बी को किसके साथ, वाई के साथ, सॉरी बी को पहले वाई के साथ, ए को इन लोगों ने जेड के साथ, इस तरह लोगों ने कोडिंग दी हुई है। तो हमने सिमिलरली पैटर्न फॉलो करना है। सिमिलरली पैटर्न फॉलो करेंगे तो बी किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर है, सेकंड नंबर के ऊपर है। अगर हम लास्ट के अंदर से अगर हम रिवर्स साइड से तो हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट है, दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास वाई है। अगर हम सेकंड के ऊपर आते हैं, सेकंड हमारे पास है ए, और इसी तरह अगर लास्ट के अंदर हम आते हैं, लास्ट में हमारे पास जेड से अगर रिवर्स जाए तो पहले नंबर के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जेड आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल के ऊपर आएँ तो एल से अगर हम पहले ए बी से इस साइड जाए तो हमारे पास ओ आता है, दूसरे एल का भी ओ आ जाएगा। अब सिमिलरली हमने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो हमारे पास है गेम, GAME। अगर हम जी को देखें तो जी किसके बराबर आएगा, जी को अगर हम देखें इधर से हम ABCDEFG, तो यहाँ पर हमारे पास सातवें नंबर के ऊपर क्या आएगा, जी है, ठीक है। अब अगर हम रिवर्स साइड से जाएं, जेड वाली साइड से, तो हमारे पास सातवें नंबर के ऊपर क्या आएगा, हमारे पास टी आ जाएगा, उसको हमने टी के बराबर कर दिया। अब सिमिलरली सेकंड के ऊपर आए, ए हमारे पास इधर से ए, तो उधर से क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सिंपल है। अगर हम फिर आए, फिर हमारे पास यहाँ पर एम है, तो एम हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, एम हमारे पास हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक साइड से यहाँ से आगे जाना है और जो तो दूसरा है इसका अपोजिट ढूंढना है, वो हमने रिवर्स आना है, जेड से साइड के ऊपर आना है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं ई को, अब ई कितने नंबर के ऊपर है, ABCDE, ई हमारे पास है पाँचवें नंबर के ऊपर, उधर से हमने पाँच जो है वो अल्फ़ाबेट पीछे आना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, ठीक है, वी। तो हमारे पास पाँचवें नंबर के ऊपर वी हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा TZNV इज द करेक्ट आंसर। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। मतलब कि एक साइड से हमने लेफ्ट टू राइट जाना है, उसका जो सेम अपोजिट ढूंढना है वो हमने जेड वाली साइड से बैक आना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ देन, यानी कि एक बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर क्या है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है। तो उसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वेलोसिटी चेंज, यानी उसकी जो वेलोसिटी है सिर्फ वही चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ करंट इज डबल इन अ वायर, यानी कि एक तार है, एक वायर है, उसके अंदर करंट को क्या करते हैं, अगर हम डबल करते हैं, द हीट प्रोड्यूस इंक्रीज बाई, यानी कि उसकी जो हीट है वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सिंगल होती है तो वो 2 टाइम होती है, जब उसकी हम करंट के अंदर वायर को जो क्या कर दें, डबल कर देते हैं, वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, यानी हीट उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी, तो वो 4 टाइम उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, यानी हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो कि एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो हमारे पास जो है वो ट्रीटियम जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कन्वर्ट mRNA, ठीक है, mRNA इनटू प्रोटीन्स, कौन सा हमारे पास प्रोसेस है जो mRNA को प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास हो जाएगा ट्रांसलेशंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट इज द डे आफ्टर टुमारो, अगर हमारे पास जो गुजरा हुआ कल का दिन है वो हमारे पास क्या है, मंडे है, ये हमारे पास गुजरा हुआ कल का दिन है, मंडे आ गया है। तो अगर ये कल हमारे पास है मंडे, तो आज हमारे पास क्या हो जाएगा, आज हमारे पास हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूसडे के बाद टुमारो क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा वेनसडे, वेनसडे के बाद हमारे पास हो जाएगा थर्सडे, आने वाला दिन ये हमारे पास थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
कहते हैं कि इफ़ यस्टरडे, देखिए आप लोगों से टोटल क्या पूछा हुआ है। इफ़ कह रहे हैं मंडे, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, जो दिन गुजरो वो कौन सा था, मंडे था, ठीक है, ये मंडे आ चुका है हमारे पास, सिंपल इज दैट। अब आज क्या हो गया, अगर पिछला दिन मंडे था, आज क्या होगा, आज हमारे पास ट्यूसडे होगा। तो टुमारो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेनसडे हो जाएगा, वेनसडे के बाद आने वाला दिन क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो, वेनसडे के बाद हमारे पास हो जाएगा थर्सडे। आई होपफुल स्टूडेंट कि आज की वीडियो के अंदर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। वेट कीजिएगा पार्ट नंबर 2 के लिए और वोट कीजिएगा पार्ट नंबर 2 के लिए। मिलते हैं इसी तरह पार्ट नंबर 2 के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।